दोस्तों, मैं दीपक मसीह और एक नए वीडियो में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम परमेश्वर का अंतिम 7 महामारी के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, जो प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय में पाया जाता है। तो इस विषय में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि यीशु के सेकंड कमिंग से पहले जितने भी प्रोफेसी किए गए थे, उनमें से सभी पूर्ण हो गए हैं। सिर्फ 2 प्रोफेसी है जो बाकी है, और उन्हीं 2 में से यह अंतिम प्रोफेसी है जो यीशु के ठीक आने से पहले पूरा होने वाला है। दोस्तों, जब इजरायली लोग मिस्र में फराओ राजा का गुलामी कर रहे थे, तब परमेश्वर ने मूसा को उन्हें छुड़ाकर लाने के लिए भेजा था, और उन्हें छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने 10 महामारियां भेजी थी, और उन महामारियों के तुरंत बाद इजरायली लोग कनान देश की तरफ रवाना दिए थे। ठीक उसी तरह से दोस्तों, यह देश, यह राज्य, यह पृथ्वी मिस्र को रिप्रेजेंट करता है, और इस पृथ्वी का जो फराओ है वह शैतान है। और वे लोग जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु पर विश्वास रखते हैं, आत्मिक इजराइल हैं। इन्हीं को छुड़ाने के लिए, इन्हीं के उद्धार करने के लिए यीशु द्वितीय बार इस पृथ्वी पर आ रहा है। जिस तरह से मिस्र में मिस्रियों को सजा देने के लिए वे 10 महामारी परमेश्वर ने भेजा था, उसी तरह से यह अंतिम महामारी भी उनके लिए है जो परमेश्वर के विरुद्ध में है, जो परमेश्वर के नियम पर नहीं चलते हैं, यानी शैतान के दल के हैं। तो चलिए सीधे 16 अध्याय में जाते हैं और उन 7 महामारियों को देखते हैं जो यीशु के द्वितीय आगमन से ठीक पहले इस पृथ्वी पर पूरा होने वाला है। कुछ इस तरह से वर्णन मिलता है। मैंने मंदिर में एक ऊंची आवाज को 7 स्वर्गदूतों से यह कहते सुना, जाओ और परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उड़ेल दो। अतः पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उड़ेल दिया। इससे उन मनुष्यों पर जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, बुरे और कष्टदायक फोड़े निकल आए। दोस्तों, यहाँ पर क्लियर बताया गया है कि यह जो महामारी है परमेश्वर की ओर से है, और किन के ऊपर आने वाला है यह भी यहाँ पर बताया गया है। यह महामारी जो परमेश्वर की बातों पर नहीं चलकर पशु की छाप धारण करते हैं और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं, उनके ऊपर आने वाला है। और दोस्तों, मैंने पहले भी बहुत बार बताया है कि जो पशु है वह रोमन कैथोलिक चर्च है, और उसका छाप है वह है संडे। जो लोग संडे वर्शिप करेंगे, जो लोग संडे को पालन करेंगे, उन्हीं लोगों के ऊपर ये महामारी इफेक्ट होने वाला है। और यहाँ पर जो पहला महामारी उनके ऊपर आने वाला है वह है कष्टदायक फोड़े। अब सोच कर देख लीजिए कि एक फोड़ा अगर शरीर में रहता है तो कितना कष्ट देता है। अगर पूरा शरीर में फोड़ा ही फोड़ा हो तो क्या होने वाला है। तो मैं उन क्रिश्चियन भाइयों को सावधान करना चाहता हूं जो बाइबल तो पढ़ते हैं लेकिन परमेश्वर की आज्ञा पर नहीं चलते हैं, और अभी भी वे संडे वर्शिप करते हैं, रविवार पालन करते हैं, जो रोमन कैथोलिक चर्च का बनाया हुआ है, और रोमन कैथोलिक चर्च शैतान का एजेंट है। अगर वे अभी भी नहीं सुधरते हैं तो उन्हीं के ऊपर ये जो 7 विपत्ति है वह आने वाला है। दोस्तों, जब हम आगे पढ़ते हैं तो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। दूसरे स्वर्गदूत ने जब अपना कटोरा समुद्र पर उड़ेल दिया तो समुद्र मरे हुए मनुष्य के लहू के समान हो गया, और उसमें का प्रत्येक जल जंतु मर गया। तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और जल के स्रोत पर उड़ेला, और वे लहू बन गए। तो यह हमें मिस्र की घटनाओं का याद दिलाता है, जिस समय इजरायली लोग मिस्र में थे और मूसा उन्हें छुड़ाने गया था, तो परमेश्वर ने मिस्र के सारे पानी को लहू बना दिया था और उन्हें पीने के लिए पानी नहीं मिला था। उसी तरह से जो अंतिम समय में जो महामारी होने वाला है दोस्तों, वो पानी पर होने वाला है। पानी खतरनाक पॉइजन बन जाएगा और पीने का पानी नसीब नहीं होगा। लोग पानी के बिना तरसेंगे, और इसी बात को यहाँ पर दिखाया गया है। तो दोस्तों, अंतिम जो महामारी है, प्रकृति के माध्यम से परमेश्वर उन्हें सजा देने जा रहा है, और यह विशेषकर इफेक्ट होगा जो पशु की छाप धारण करते हैं, यानी रविवार पालन करते हैं, उनके ऊपर। आगे पढ़े तो और भी क्लियर हो जाता है। तब मैंने जल के स्वर्गदूत को यह कहते सुना, हे पवित्र, तू जो है और जो था, तू न्यायी है, क्योंकि तूने इन बातों का न्याय किया है। क्योंकि मनुष्यों ने पवित्र लोगों और नबियों का लहू बहाया था, परंतु तूने उन्हें पीने के लिए लहू दिया है। ये इसी योग्य है। फिर मैंने वेदी में से यह शब्द सुना, हाँ, हे प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, तेरे न्याय सत्य और उचित है। और आगे लिखा है, चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उड़ेला और मनुष्यों को अग्नि से झुलसाने का उसे अधिकार दिया गया।
और मनुष्य भयंकर ताप से झुलस गए। जब गर्मी के दिन में सूर्य का तापमान 40 डिग्री से ऊपर जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं। 50 डिग्री का मतलब है इतनी गर्मी के घर से बाहर निकला नहीं जा सकता है। लेकिन जो महामारी के तौर पर आएगा दोस्तों, वह 80 से 90 डिग्री तक का होगा। अब सोच के देखिए कि 80 डिग्री का जो तापमान सूर्य से निकलेगा तो लोगों का क्या हालत होगी। जो लोग घर में एसी में रहेंगे वे भी ओवन में पकाए जाने की तरह होंगे। और जब हम आगे पढ़ते हैं तो लिखा है, 5वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा पशु के सिंहासन पर उड़ेला और उसके राज पर अंधेरा छा गया। पीड़ा के मारे लोगों की जीभ ऐंठने लगी। 12 पद में लिखा है, 6वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उड़ेल दिया, इससे उसका जल सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो। तो यह 2 महामारी को एक साथ हमें समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये अंतिम जो 7 महामारी आएंगे उससे पहले एक और भविष्यवाणी पूरा होना है, और वह है रोमन कैथोलिक चर्च पूरे वर्ल्ड को एक करने के लिए एक कानून बनाएगा जिसे संडे लॉ के नाम से जाना जाता है, और फोर्स करेगा संडे पालन करने के लिए, क्योंकि यह संडे शैतान का चिन्ह है और उसे पालन करने वालों को ही शैतान अपने देश में रहने देगा। और जो लोग उसकी छाप को धारण नहीं करेंगे उनका खाना पीना बंद कर देगा, उनका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बंद कर देगा, और उस पर भी वे नहीं मानेंगे तो उनकी हत्या की जाएगी। और इसके लिए वर्ल्ड का पूरा जितने भी कंट्री है पोप को सपोर्ट करेंगे। प्रत्येक देश पोप का कानून को अपने देश में राष्ट्रीय कानून के तौर पर लागू करेगा। लेकिन 5वें और 6ठे दूत का जो विपत्ति यहाँ पर जब आएगा तब वे सपोर्टर जो पोप को सपोर्ट कर रहे थे वे राज्य वे देश अपना सपोर्ट वापस ले लेंगे। और जब पूरा पृथ्वी का देश पोप को सपोर्ट करना बंद कर देगा तो पोप और उसके दल को खाने पीने की लाले पड़ जाएंगे। और इसी बात को यहाँ पर बोला जा रहा है कि उसके सिंहासन पर अंधकार छा जाएगा। और आगे 6ठा प्रकोप के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि फरात नदी का जल सूख जाएगा। तो इसे समझने के लिए हमें पुराने समय के बेबीलोन में जाने की जरूरत है। बेबीलोन का राज एक शक्तिशाली राज्य था। उसका जो शहर था वो बहुत ही भव्य बनाया गया था, और उसका जो बाउंड्री था इतना मोटा था कि उसके ऊपर से 2 रथ एक साथ दौड़ाया जा सकता था। तो दीवार तोड़कर कोई भी आक्रमण नहीं कर सकता था, और उसके जो गेट थे लोहे के थे, इतना मजबूत थे कि उसे कोई तोड़ नहीं सकता था। साइरस जब बेबीलोन में आक्रमण करने जाता है तो समस्या में पड़ जाता है, लेकिन परमेश्वर ने उसे चुना था और वो उसे बुद्धि देता है, और फरात नदी उस बेबीलोन शहर से होकर गुजरता था। साइरस ने उस फरात नदी का रास्ता को बदल दिया, और इस तरह से फरात नदी का जो जल जो बेबीलोन में जाता था वह सूख गया, और उसी सूखी रास्ते से साइरस का सेना अंदर जाता है और बेबीलोन को अपने कब्जे में करता है। उसी तरह से वर्तमान समय का जो बेबीलोन है वह रोमन कैथोलिक चर्च और उसके फॉलोवर हैं दोस्तों। और इस बेबीलोन का जो सपोर्ट है वह लोगों का सपोर्ट है, यानी पूरा विश्व का राज्य का सपोर्ट है। और यहाँ पर जो पानी है वह प्रोफेसी में लोगों की भीड़ को दिखाता है। तो फरात नदी के सूख जाने का मतलब है जो सपोर्ट पोप को पहले दिया गया था वे सपोर्ट बंद कर दिए जाएंगे। और जिस तरह से पुराने बेबीलोन में नदी को डाइवर्ट करने के बाद साइरस जो किंग था बेबीलोन में आता है, उसी तरह से जो आत्मिक बेबीलोन है जो रोमन कैथोलिक चर्च और उसके पार्टनर हैं उनका सपोर्ट खत्म हो जाने के साथ ही यीशु जो पूर्व देश की राजा है अपने पूरा सेना के साथ यहाँ पर आएगा, और यह यीशु का सेकेंड कमिंग को यहाँ पर दिखाता है दोस्तों। और जब हम 17 पद से पढ़ते हैं तो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, 7वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा वायु पर उड़ेल दिया और मंदिर के सिंहासन से एक बड़ा शब्द हुआ, हो चुका। तब बिजली चमकी और आवाज और गर्जन हुआ तथा एक ऐसा बड़ा भूकंप आया जैसा पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति से लेकर अब तक कभी नहीं आया था। वह भूकंप इतना बड़ा और शक्तिशाली था, इससे महानगरी के 3 टुकड़े हो गए और राज्य के नगर धराशायी हो गए। तब परमेश्वर की महानगरी बाबुल का स्मरण किया गया कि अपने भयानक प्रकोप की मदिरा उसे पिलाए। सब द्वीप टल गए तथा पर्वतों का पता तक न चला। मन मन भर वजन के ओले आकाश से मनुष्य पर पड़ने लगे।
तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि छठे स्वर्गदूत ने जब अपना प्रकोप का कटोरा इस पृथ्वी पर उड़ेलेगा, उसी समय यीशु का सेकंड कमिंग होगा। और यीशु का सेकंड कमिंग में यीशु इस पृथ्वी पर पैर नहीं रखेगा, बल्कि बादलों पर रहेगा, और उसके दूत उसके चुने हुए को यहां से छुड़ाकर बादलों पर ले जाएंगे। और उसके बाद प्रकोप का 7वां कटोरा इस पृथ्वी पर उड़ेला जाएगा, और इस पृथ्वी पर आज तक का सबसे बड़ा भूकंप आएगा। न सिर्फ भूकंप, बल्कि एकक मन साइज के ओले गिरेंगे, और यह पृथ्वी पूरी तरह से खंडहर बन जाएगा। और जो लोग शैतान के दल के थे, जो लोग उसकी छाप धारण किए थे, और जो लोग उसके आज्ञा पर चलते थे, उनका नामो निशान यहाँ से मिट जाएगा। तो क्रिश्चियन भाइयों, क्या इस महामारी का सामना करने के लिए आप प्रस्तुत हैं? यदि तैयारी नहीं किए हैं तो अब भी मौका है, और यह मौका एक बार चला जाने के बाद फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, यह अंतिम घड़ी है, सिर्फ 2 प्रोफेसी पूरा होना बाकी है, संडे लो और ये 7 महामारी, और उसी के बाद यीशु का सेकंड कमिंग है। तो हम यीशु के सेकंड कमिंग के बहुत ही नजदीक है, और अभी भी हम सोते रहे फिर हमारा कुछ नहीं होने वाला है। इसी अंतिम समय का सीरियस समय के संबंध में पौल रोमियो की पुस्तक 13 अध्याय का 11 से 14 पद में कुछ इस तरह से कहता है, समय का ध्यान रखते हुए ऐसा ही करो, अतः तुम्हारे नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उसकी अपेक्षा अब हमारा उद्धार अधिक समीप है। रात्रि प्रायः बीत चुकी है, दिन निकलने पर है, अतः हम अंधकार के कार्यों को त्याग कर ज्योति के शस्त्र धारण करें। हम सीधी चाल चलें जैसे दिन में, न कि रंगरलियों, पियंकड़पन, संभोग, कामुकता, झगड़े और ईर्ष्या में, वरन प्रभु यीशु मसीह को धारण कर लो और शारीरिक वासनाओं की तृप्ति में मन न लगाओ। तो पौल यहाँ पर हमें सावधान करता है, बोलता है अब सोने का समय नहीं है, जाग उठने का समय है। तो जितने भी क्रिश्चियन भाई मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और सभी को जागरूक करें, उन्हें सावधान करें कि समय थोड़ा है, और अभी भी अगर वो गलती कर रहे हैं तो उन गलतियों को सुधारने का मौका यही है, इसके बाद और समय नहीं दिया जाएगा। तो मैं विश्वास करता हूं मेरी एक छोटी सी प्रयास आप लोगों को जरूर मदद देगी। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक परमेश्वर के आशीषों का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद।